कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। उस दौर के जब लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद बीजेपी खुद को स्थापित करने के लिए जी जान लड़ा रही थी। ये वो दौर था जब 1990 में मुलायम सिंह यादव कारसेवकों पर गोली चलवाकर मुल्ला मुलायम का खिताब अपने नाम कर चुके थे। तब उत्तर प्रदेश में 1991 में हुए चुनाव में बीजेपी को 221 सीटें मिली थी, 425 में 221 सीटें। लेकिन फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिर गई और कल्याण सिंह ने राम के नाम पर अपनी सरकार कुर्बान कर दी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जून 1991 में कल्याण सिंह ने शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक अंग्रेजी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी सरकार का मस्जिद को गिराने का कोई इरादा नहीं है, बस सरकार चाहती है कि मस्जिद को रामलला की जमीन से शिफ्ट कर दिया जाए। तब 1990 की कार सेवा हो चुकी थी और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल को भी ये उम्मीद जग गई थी कि बीजेपी सरकार है तो अब मस्जिद को गिराकर मंदिर बना लिया जाएगा। इस बाबत भी जब सीएम कल्याण सिंह से सवाल हुआ कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल ने मंदिर बनाने की कोई अंतिम तारीख दी है, तो कल्याण सिंह ने इससे इनकार कर दिया था। उन्होंने किसी अंतिम तारीख के बारे में कोई बात नहीं की थी। अगले साल कल्याण सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि वह मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस हलफनामे के पीछे बीजेपी की एक याचिका थी जो उसने कार सेवा की फिर से इजाजत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 1992 को कार सेवा का आदेश भी दे दिया था। कार सेवा हुई और 6 दिसंबर 1992 की सुबह तक ही ये लग रहा था कि मस्जिद गिरा दी जाएगी। उस दिन दोपहर के बाद एक कल्याण सिंह ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वो बोले, कोर्ट में केस करना है तो मेरे खिलाफ करो, कोई जांच आयोग बिठाना है तो मेरे खिलाफ बिठाओ, लेकिन किसी को दंड देना है तो मुझे दो। दोपहर 1 बजे केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान का मेरे पास फोन आया। मैंने उनसे कहा कि ये बात रिकॉर्ड कर लो चौहान साहब कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। और फिर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। अगले ही दिन 7 दिसंबर 1992 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने 8 दिसंबर को पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से इस बातचीत में वो बोले, बाबरी का विध्वंस भगवान की मर्जी थी, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूँ। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकता है क्योंकि मैं ही हूँ जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। जिस मुश्किल से बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ लगी थी वो 1.5 साल के अंदर ही बीजेपी से दूर हो गई। लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने, खास तौर से कल्याण सिंह ने, इसका कोई मलाल नहीं किया। अब वो उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना चुके थे। इस दौरान मोहम्मद असलम नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह के खिलाफ अवमानना की एक याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका में कहा गया था कि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि वो मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन मस्जिद गिरा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अवमानना माना और फिर 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल्याण सिंह के खिलाफ आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अदालत की अवमानना ने देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित किया है, इसलिए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सांकेतिक तौर पर 1 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल हो गई। उन्हें जेल में रखने वाली थी किरण बेदी। हालांकि 1993 में यूपी में फिर से हुए चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने लायक सीटें नहीं जुटा पाई थी। तब भी नहीं जब बीजेपी की सरकार में ही बाबरी का विध्वंस भी हो चुका था। सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी और बसपा की। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ और सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। 1997 में फिर से चुनाव हुए। इस बार गेस्ट हाउस से मायावती को बचाने वाली बीजेपी का बीएसपी से गठबंधन था। पहले 6 महीने के लिए मायावती मुख्यमंत्री बनी, फिर कल्याण सिंह की बारी आई, वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए।
लेकिन 1 महीने में ही मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। फिर हुई विधायकों में तोड़फोड़ और कल्याण सिंह बहुमत साबित करने में कामयाब रहे। इसके बाद तो कल्याण सिंह के शासनकाल में वो वक्त भी आया जब राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करके उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री रहे जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया। खूब हंगामा हुआ। वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। कोर्ट को दखल देना पड़ा और कल्याण सिंह को कुर्सी वापस मिल गई। जगदंबिका पाल 1 दिन के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। 12 नवंबर 1999 कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल का आखिरी दिन था। लालकृष्ण आडवाणी से उनके रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि सीएम पद से हटने के 1 साल के दौरान ही उन्हें बीजेपी से भी निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2004 में पार्टी को खत्म भी कर दिया। फिर से बीजेपी में आ गए। लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत भी गए, लेकिन 2009 चुनाव से पहले फिर से पार्टी छोड़ दी। एटा से निर्दलीय लड़े और फिर जीत गए। 2014 में जब मोदी युग आया तो कल्याण सिंह सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गए। पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने और फिर राजस्थान के। और रही बात बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनकी भूमिका की, तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।